Hello guys, welcome back to the new video of Accounts Possible with Anusar. फ्रेंड्स अभी चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप और इसकी डे क्लास 9 है। आज का टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी के टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी डे 9 और डे 10 में। इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे और कुछ एक्सप्लेनेशंस होंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। गारंटी ऑफ पार्टनर या गारंटी ऑफ पार्टनर्स, इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप किसी एक पार्टनर को या एक से ज्यादा पार्टनर को इस चीज की गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो हम देंगे ही। जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी पार्टनर को देने की गारंटी ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर या गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, इसको देखते हैं। अ पार्टनर आर पार्टनर्स may be guaranteed minimum share of profit from the business। एक पार्टनर या कई पार्टनर्स को जब हम लोग इस चीज की मिनिमम गारंटी देते हैं कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट बिजनेस से मिलेगा ही मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। इट इज द मिनिमम प्रॉफिट, फिर से समझिएगा, इट इज द मिनिमम प्रॉफिट। ये मिनिमम प्रॉफिट होता है, इतना तो हम उसको देंगे ही देंगे, दैट द गारंटीड पार्टनर विल गेट। ये मिनिमम प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा उस पार्टनर का शेयर आ रहा है तो क्या उसको ज्यादा देंगे या सिर्फ इतना ही देंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर उसका इस मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा शेयर आता है तो फिर उसको हम ज्यादा वाला हिस्सा देंगे। मिनिमम प्रॉफिट का सीन वहां से खत्म हो जाएगा। जैसे सपोज करिए आपने सी को गारंटी दी है कि उसको 15,000 का पर एनम प्रॉफिट देंगे, ये उसकी गारंटी है। लेकिन उसके हिस्से में अगर 18,000 आ रहा है तो आप उसको 18,000 देंगे, फिर 15,000 नहीं देंगे। अगर उसके हिस्से में 12,000 आता है तो फिर हम उसको 3,000 और देते और उसका मिनिमम प्रॉफिट 15,000 बनाते। ये है गारंटी। अब गारंटी के टाइप क्या है या कौन गारंटी लेता है, फर्म लेती है या कोई पार्टनर लेता है, इसके बारे में देखते हैं कि कौन किसकी गारंटी लेता है। क्या कोई पार्टनर किसी पार्टनर की गारंटी लेता है या कोई फर्म किसी पार्टनर की गारंटी लेती है या फर्म पार्टनर की गारंटी लेती है। इन सभी चीजों को क्लियर करते हैं, देखते हैं कौन किसकी गारंटी लेता है। यहां पर 4 केस होते हैं गारंटी के। पहला केस है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स। किसी एक पार्टनर की गारंटी बाकी बचे हुए सभी पार्टनर्स ने ली है। ध्यान रखिएगा, जब सभी पार्टनर्स किसी चीज की गारंटी लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बाय द फर्म, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म। इसी में दूसरा केस आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन आर मोर देन वन पार्टनर। यहां पर गारंटी किसी एक पार्टनर ने ली है या एक से ज्यादा पार्टनर ने ली है, लेकिन ऑल पार्टनर्स ने नहीं ली है, नॉट बाय ऑल, क्योंकि ऑल अगर आप ले लेंगे तो ये वाला केस बन जाएगा कि फर्म ने गारंटी ली है। फर्म ने नहीं गारंटी ली है। यहां पर 3 पार्टनर हैं तो मे भी किसी एक ने ली है, 4 होंगे तो हो सकता है 2 ने ली है, लेकिन सबने नहीं ली है। तीसरा एक बहुत जरूरी केस आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। ये थोड़ा बहुत समझने वाला केस है कि हमने गारंटी ले रखी है किसी पार्टनर की प्रॉफिट के लिए, लेकिन फर्म में लॉस हो गया, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉस। और चौथा आखिरी केस आता है गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। यहां पर किसी पार्टनर ने गारंटी ले रखी है फर्म की कि हम फर्म को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो कमा के देंगे ही देंगे। ये पूरा उल्टा केस है, यहां पर फर्म की गारंटी पार्टनर ने ले रखी है। फ्रेंड्स, ये चारों टॉपिक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। हम इस पूरे गारंटी के टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। यानी ये पूरा सेगमेंट आपका पार्ट ए में जाएगा और ये दोनों केसेस आपके पार्ट बी में जाएंगे। दोनों केसेस के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से। साथ ही साथ आपको दोनों केसेस के पावर बूस्टर्स क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, यानी एक ऐसा कंप्लीट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मिल सकता है, जिसमें मे भी आपको पूरा प्रॉपर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़े और गारंटी का क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व हो। यानी कि 2 केसेस को मिलाकर एक केस बनाया जा सकता है।
तो आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस कराएंगे, साथ में एक पावर बूस्टर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। पहला केस, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल रिमेनिंग पार्टनर्स दैट इज बाय द फर्म। गाइस पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द पार्टनर्स, या फिर ये कह सकते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म। टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग करेंगे। अभी आपको इसकी इमेज दिखाई जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। A, B and C were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 7,500. Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to 31,500. You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. यहां पर यह भी कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। यहां पर उन्होंने आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर जर्नल एंट्री से इसको कैसे कर सकते हो या क्या इसमें आपको सजेशंस देने हैं वो देखिए। सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसको यहाँ पर लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 31,500 रुपये का, और उस प्रॉफिट को ए, बी और सी में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 3:2:1 में जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए में आएगा 18,000, बी में आएगा 9,000 और सी में आएगा 4,500। अब आप क्वेश्चन को देखिए कि गारंटी क्या है। हमने सी की गारंटी ली है 7,500 की, यानी कि सी को मिनिमम 7,500 रुपये मिलने ही मिलने हैं। 7,500 रुपये हमको सी को देने हैं। अब आप क्वेश्चन में देखिए सी के हिस्से में आया है 4,500 रुपये, यानी इनको 3,000 रुपये अभी हमें और देने हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 3,000 रुपये सी को कौन देगा। यहाँ पर सी की गारंटी फर्म ने ली है, फर्म का मतलब सी की गारंटी ए और बी दोनों ने ली है, तो 3,000 रुपये को ए और बी आपस में बियर करेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि 3,000 रुपए को ए और बी आपस में किस रेशियो में बियर करेंगे। क्या दोनों इक्वली बियर करेंगे, या क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया है उसमें बियर करेंगे, या कैसे करेंगे। तो अगर कुछ नहीं दिया होगा तो जो इनका रेशियो होगा 3:2, इस 3:2 के रेशियो में लोग बियर करेंगे। सी को आप हटा दीजिए, सी का रेशियो हटाने के बाद ए और बी का रेशियो 3:2 बचता है। 3:2 में इसको बियर करेंगे, यानी 3,000 रुपए 3:2 में डिवाइड हो जाएंगे। पहला 3/5 यानी 1800 और दूसरा 1200। ए बियर करेंगे 1800, तो ए के अकाउंट से 1800 रुपये कम हो जाएगा और ए का अमाउंट बचेगा 16,200। इसी तरीके से बी में से 1200 रुपये कम हो जाएंगे 1,200, और बी का अमाउंट बचेगा 7,800। और आप इसकी टोटलिंग कर दीजिए, ये हो गया आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस तरीके से इसको करेंगे 31,500। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं उस केस में इसको कैसे सही करेंगे। तो उस केस में भी हम इसको सही कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम सी को 3,000 रुपये और दे रहे हैं, जिसको भी हम देते हैं वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये से ये 3,000 रुपये हमने सी को दे दिए, और ए से हमने 1800 और बी से हमने 1200 लिए हैं। जब हम किसी से लेंगे तो उसकी कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800 और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, ये हो जाएगा। देखिए आप समझिएगा, अगर आपसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर क्वेश्चन को पूछता है तो इस तरीके से करिएगा। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाता है, कहता है एक सिंपल सी जर्नल एंट्री पास करके क्वेश्चन को करिए, तो आप इस तरीके से करेंगे। जिसके प्रॉफिट को हम कम कर रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिसे हम प्रॉफिट दे रहे हैं उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। यहां पर इस एंट्री को करते समय यह माना जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले ही बन चुका है। अब आते हैं
इसी सेगमेंट के गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म, इसी सेगमेंट के एक दूसरे क्वेश्चन में। तो हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी अभी पहले ही टॉपिक पर है, यानी यहां पर भी गारंटी फर्म ही ले रही है, लेकिन गारंटी फर्म लेने के साथ साथ हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं उसका भी एक रीजन है। क्योंकि यहां पर हम लोगों ने और पहले वाले क्वेश्चन में जो गारंटी ली गई थी वो किसी एक पार्टनर की ली गई थी, लेकिन उसकी जो कमी आ रही थी वो पुराने पार्टनर्स अपने रेशियो में बांट रहे थे। यहां पर जो गारंटी ली जाएगी वो भी किसी एक पार्टनर की ली गई है, लेकिन पुराने पार्टनर्स या बचे हुए पार्टनर्स उसको किसी स्पेसिफिक रेशियो में जो अलग से दिया है उसमें बांटेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 टीएस ग्रेवाल सीबीएसई की बुक से। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स sharing profit and loss in the ratio of 5:4:1. C is given a guarantee that minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. Deficiency, if any, would be borne by A and B equally. Profit for the year ended 31st March 2019 was 40,000. देखिए 81 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आपको बताया गया प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपए का और इनका जो रेशियो है वो है 5:4:1, यानी 40,000 रुपए को अगर हम लोग 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए में आएगा 20,000, बी में आएगा 16,000 और सी में आएगा 4,000। अब आते हैं क्वेश्चन के गारंटी पोर्शन पे। गारंटी यहाँ पर सी की ली गई है 5,000 रुपए की, यानी सी को मिनिमम 5,000 का प्रॉफिट हमें देना है। तो इसको 5,000 पूरा करने के लिए हमें इसे 1,000 रुपए और देना पड़ेगा। ये 1,000 रुपए का प्रॉफिट ए और बी बियर करेंगे 5:4 में या किसी अदर रेशियो में। तो जो पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हम लोगों ने इस 1,000 रुपए को 5:4 में ही डिस्ट्रीब्यूट कराया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है इट वुड बी बॉर्न बाय ए एंड बी इक्वली। इसको ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1,000 रुपये में से 500 ए बियर करेगा और 500 रुपये बी बियर करेगा। और जो बैलेंसेस बचेंगे वो 19,500 ए में आएगा, 15,500 बी में आएगा और 5,000 सी को मिलेगा। अब इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए। 40,000 क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा होगा और 40,000 डेबिट साइड का टोटल आ रहा होगा। अब आती है बात अगर इसकी जर्नल एंट्री की, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल विद दिस अमाउंट। और अगर हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना चुके हैं उसके बाद अगर जर्नल एंट्री पूछता है तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से हम 500 रुपए वापस ले रहे हैं। और टू सीस कैपिटल और सी को हम 1,000 रुपए दे रहे हैं तो सी के अकाउंट को 1,000 से क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट एंट्री तभी करेंगे जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम पहले बना चुके हो, यानी कि मिस्टेक कर चुके हो। एक तरीके से देखा जाए तो ये गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। अगर अभी आपने हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको ये लिंक दिखाया जा रहा है, यहाँ से आप हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। अब आते हैं केस नंबर 2 गाइस। अब आते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा केस है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर। यहाँ पर कोई एक पार्टनर या एक से ज्यादा पार्टनर, लेकिन सभी नहीं, किसी एक पार्टनर की गारंटी ले रहे होंगे। इसके लिए हम लोगों ने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 79 निकाला है, उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन 79 कुछ इस तरीके से है। एक्स, वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2018 to share profit in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate of 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. Capital contributes were X की 3 lakh, Y 2 lakh and Z 1,50,000. Profit for the year ended 31st March 2019 was 1,60,000. Prepare profit and loss appropriation account. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 79 में एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। ये 1 अक्टूबर से पार्टनर बने हैं 4:3:3 के, और एक्स ने पर्सनली गारंटी ली है कि जेड को मिनिमम 80,000 रुपये पर ईयर का प्रॉफिट हम उसको देंगे ही देंगे।
और फर्म को प्रॉफिट हुआ है पहले साल 1,60,000 रुपये का। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिख देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000। इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, तो सबसे पहले यहां पर डेबिट साइड में लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का, वाई और जेड तीनों का। अगर आप कैपिटल पे देखते हैं, इनकी कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। अगर हम इनका 10% से निकालेंगे तो पहले वाले का आएगा 30,000, लेकिन हाफ ईयर का 15,000। हाफ ईयर का इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बिजनेस इन्होंने 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। इसी तरीके से वाई का 10,000 और जेड की कैपिटल है 1,50,000, तो इसका आएगा 7,500। टोटल अमाउंट हो गया 32,500। 32,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने के बाद जब हम इसकी बैलेंसिंग करके इसको 4:3:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आप इसकी बैलेंसिंग कर लीजिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000 और डिफरेंस आ रहा है 1,17,500 का। 1,50,000 से इसको डिडक्ट करेंगे 1,17,500। इसको 4:3:3 में बांटेंगे। XYZ में प्रॉफिट आएगा X का 47,000, Y का 35,250 एंड Z का 35,250। अब आते हैं गारंटी के पोर्शन पे। यहां पर X ने Z की पर्सनली गारंटी ली है मिनिमम 80,000 रुपये प्रॉफिट की पर ईयर की। ध्यान दीजिएगा, 80,000 रुपये का प्रॉफिट की गारंटी ली गई है, लेकिन पर ईयर की, यानी पूरे साल की। यहां पर तो अभी हम हाफ ईयर की बात कर रहे हैं क्योंकि 1 अक्टूबर से ही बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो इसकी गारंटी बनेगी 40,000 रुपये की। 40,000 रुपये एक्स में आएगा, इनको कितना पैसा, सॉरी जेड में आएगा, और इनको कितना पैसा और देना है 4,750 रुपये इनको और दिया जाएगा। ये 4,750 रुपये कौन बियर करेगा? तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है किसी पार्टनर ने गारंटी ली होगी, और यहाँ पर गारंटी ली है ए ने, तो 4,750 रुपये ए से डिडक्ट हो जाएंगे और ए को मिलेगा 42,250। वेयर एज बी अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगा 35,250 रुपये के साथ। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। यहां पर किसी एक पार्टनर ने गारंटी ली थी। अब आते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे, पावर बूस्टर क्वेश्चन। दोनों केसेस का मिला के एक ऐसा क्वेश्चन तैयार किया गया है, आपकी बुक का ही है क्वेश्चन, जिसमें काफी केसेस दिए हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन भी है और उसके साथ साथ गारंटी भी है। बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक, यानी कि तीसरा टॉपिक इन केस ऑफ लॉस और चौथा टॉपिक गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म, हम इसके पार्ट बी सेक्शन में देखेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन है पावर बूस्टर क्वेश्चन, इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि इसमें काफी चीजें दी हुई हैं और काफी समझने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 88 टीएस ग्रेवाल सीबीएसई की बुक से। क्वेश्चन है, अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2017। द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स stood at rupees 14 lakh, 6 lakh and 4 lakh respectively. They shared profit in proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum and salary to Bhavna 50,000 per annum and a commission of 3,000 per month to Disha as per the provision of partnership deed. Bhavna's share of profit excluding interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000 per annum. Disha's share of profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed at not less than 1,50,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Ankur. The profit of the firm year ended 31st March 2018 amounted 9,50,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. चलिए आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st मार्च 2018। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेंगे। प्रॉफिट हुआ है 9,50,000 का बाई प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट 9,50,000। अब जितने भी एप्रोप्रिएशन हैं उनको दे देते हैं। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर, भावना और दिशा। अंकुर की कैपिटल है 14 लाख और इसका 6% आएगा 84,000। 6 लाख, सॉरी, हाँ, और भावना की कैपिटल है 6 लाख और उसका 6% आएगा 36,000। और दिशा की कैपिटल है 4 लाख और उसका 6% आएगा 24,000। टोटल अमाउंट हो गया आपका 9, 2, 11, 3, 14, 1,44,000। ठीक, इसके बाद आपको देना है, भावना को कमीशन देना है, सॉरी, सैलरी टू भावना, सैलरी टू भावना 50,000 पर एनम। दिशा को 3,000 रुपीज पर मंथ का कमीशन भी देना है। टू कमीशन टू दिशा 36,000। 3,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे होल ईयर का इतना हो गया। इसके बाद अब इसकी बैलेंसिंग करके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, बैलेंसिंग करने के बाद जब हमने इनके प्रॉफिट्स को बांटा तो ए के शेयर में आया 4,20,000 रुपी, बी के शेयर में आया 1,80,000 रुपी और सी के शेयर में आया 1,20,000 रुपी इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। अब आते हैं गारंटी के सेगमेंट में। गारंटी के सेगमेंट में भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भावना का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 1,70,000। भावना को प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ पर भावना को प्रॉफिट मिल रहा है 1,80,000 रुपये का। तो भावना की गारंटी अपने आप खत्म हो गई, क्योंकि भावना की गारंटी ही 1,70,000 की ली गई थी और उनको प्रॉफिट तो 1,80,000 का हो गया, ज्यादा हो गया। भावना की गारंटी खत्म हो गई। अब आते हैं दूसरे में, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। यानी कि दिशा का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ते हुए 1,50,000 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं दिशा का कितना प्रॉफिट हुआ है। दिशा को प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, और अगर उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कर दें 24,000 तो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,44,000 का। और इनकी गारंटी ली गई है 1,50,000 की। यानी कहीं ना कहीं अभी दिशा को 6,000 रुपये हमें और देने पड़ेंगे। ये जो दिशा को 6,000 रुपये देंगे, ये ए अपने से बियर कराएंगे तो ए में से 6,000 कम हो जाएगा और ए को मिलेगा 4,14,000। और सी में, सी नहीं सॉरी बी दिशा है, दिशा में 6,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1,26,000 रुपये। भावना अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेगी क्योंकि उसकी गारंटी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। 1,70,000 की गारंटी ली गई थी, इनका प्रॉफिट 180,000 आया। आप दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे 9,50,000, 9,50,000। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। इसके बाद इस चैप्टर का एक वीडियो और आएगा पार्ट बी। उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको पूरा चैप्टर देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें फंडामेंटल्स के सभी टॉपिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सभी टॉपिक्स का मतलब है, थ्योरी से स्टार्ट किया है हमने पहला वीडियो, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट और उसके बाद गारंटी ऑफ पार्ट।